हाँ जी साकिब, कहाँ से आए हैं? मैं रजौरी JNK से हूँ। राजौरी से। जी, क्या हो गया था? मुझे 1.5 साल पहले पहले अंदर थोड़ी सी जलन फील होती थी। तो काफ़ी देर तक वो जलन चलती रही। मुझे लगा अब ठीक हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन की वजह से या कुछ ऐसे रही होगी जलन। तो वो लेकिन काफ़ी टाइम तक चलती रही। मैं भी इग्नोर करता रहा, फिर शर्म के मारे भी किसी को बता नहीं रहा था, फैमिली मेम्बर को। लेकिन वो करते करते एक छोटा सा दाना बन गया मुझे एनल रीजन के जलन पास। काफ़ी देर चली थी? जलन काफ़ी देर चली। ऑलमोस्ट साल के उससे? साल तो चली थी। एक्चुअली वो जिस जलन थी वो उस टाइम पे फिशर था, जी जिसको बवासीर समझ रहे होंगे शायद आप। जी जी। बट वो धीरे धीरे अंदर फट रहा था। तो करके वो फिर एक दाना बन के बाहर निकला और दाना एक दिन फट गया। तो बस और ब्लड थोड़ा डिस्चार्ज हुआ उसमें से और मुझे रिलैक्स फील होने लगा उसके बाद। लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना जब मुझे हो गया, मैंने फिर नेट पे आगे पीछे देखा तो मुझे पता चला कि ये फिस्टुला बन चुका है अब। तो फिर मुझे पता चला कि पहले फिशर था जिसको मैंने इग्नोर किया और अब वो फिस्टुला बन चुका है। तो फिर मैंने देखा कि आसपास कोई अच्छा डॉक्टर हो। वहाँ पे थे एक डॉक्टर। तो मुझे लगा कि वो डॉक्टर मेडिकल के डॉक्टर हैं, लेकिन वो आयुर्वेद के डॉक्टर थे। तो मैं चला गया उनके पास। उन्होंने मुझे कहा कि इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, एक थ्रेड वाला मेथड होता है क्षार सूत्रा का, उससे हम ट्रीटमेंट कर देंगे इसका। तो पहले एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। उनने कुछ पोर्शन इसका काट के निकाल दिया बाहर से और एक थ्रेड डाल दिया अंदर। वो कहते थे कि हर एवरी वीक आपको ये चेंज करते रहना। मैं भी जाता रहा, वो करते रहे थ्रेड चेंज। वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर था। वो थ्रेड चेंज करते थे बिना एनेस्थीसिया की किसी भी चीज़ के। और वो थ्रेड अंदर से जब वो गुजरता था उसके बाद तो चीखें निकल जाती थी मेरी। और 3-4 दिन तो मैं पैर भी हिला नहीं सकता था। तो बड़ी मुश्किल से वॉशरूम जाना होता था। मैं तो सोचता था कि वॉशरूम जाऊँ ही ना ये थ्रेड के बाद। तो 3 महीने तक वो मेरा थ्रेड वाला ट्रीटमेंट चला। 11-12 थ्रेड्स मेरे चेंज हुए, लेकिन वो कटता गया, लेकिन वाउंड हील नहीं हो रहा था उससे। तो जब मैं उन डॉक्टर के पास जाता वो बोलते थे हो जाएगा, अभी 4-5 थ्रेड और होंगे फिर हो जाएगा। जब मुझे लगा अब ये डॉक्टर ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर अचानक ही एक दिन यूट्यूब पे देख रहा था तो मुझे डॉक्टर आशीष बनोट सर आपकी वीडियो मुझे वहाँ पे मिली। तो मैंने वीडियो देखी, मेरे को लगा कि आप जेन्युइन हैं। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे एक हमारे एरिया का बंदा जो आपसे ट्रीट होके गया था, उसने अपने नंबर वहाँ पे छोड़ा हुआ था। जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे कहा कि मैं 2 साल हो गए हैं मुझे वहाँ से सर्जरी कराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसका केस मेरे से भी वर्स था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था रमज़ान भट्टी। ऐसे भट्टी जी। तो फिर मैंने यहाँ पे कांटेक्ट किया सामा हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से। तो फिर उसके बाद यहाँ पे आया, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि केस तो आपका है वर्स हो गया, लेकिन 3 सीटिंग में भी हो सकता है, 5 में भी और 7 में भी। तो बस पेशेंस रखना, हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग के बाद ही मुझे काफ़ी रिलीफ मिल गया। मुझे लग गया कि मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही जा रहा है, अच्छे से सारी चीज़ें हो रही थी। फिर सेकंड सीटिंग हुई और उसके बाद मैं आज आया हूँ सर के पास और सर ने बताया कि बिल्कुल हील हो चुका है, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। सेकंड के बाद से मेरे को बिल्कुल कोई ना जलन, ना दर्द, ना बाहर कुछ फील होता था, ना ही मुझे खाने पीने में या स्कूल पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो अब सर ने चेक किया है तो सर कह रहे हैं बिल्कुल हील हो चुका है, अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर खुद का भी अंदर से फीलिंग आ गई होगी बिल्कुल कि मैं बिल्कुल बिल्कुल मुझे लग नॉर्मल रहा हूँ। था कि अब ठीक हूँ। सर का सबसे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट शुक्रिया कि सर ने मुझे ठीक कर दिया। और तो इस दरमियान जब पूरा ट्रीटमेंट के दरमियान बहुत सारी नेगेटिव ख्याल भी आते हैं। जब मतलब अगर जम्मू से आदमी निकलता है, डाउट भी होता है कि यहाँ दिल्ली जाएंगे, पता नहीं क्या है, सही है। मतलब आप चलो आपको विश्वास भी होगा तो आसपास रिलेटिव्स भी गाइड करने वाले होते हैं जिन्हें इस बीमारी का कुछ भी नहीं पता। वो भी आपको कई कहानी सुनाते हैं या कुछ बात करते हैं, फिर आपका मन भी थोड़ा डाउन होता होगा। ये सब आपके साथ भी हुआ होगा? जी जी। तो लेकिन सर मैंने काफ़ी सारी आपकी वीडियो देखी थी और काफ़ी सारे लोगों से बात की थी जो भी आपसे ट्रीट होके गया है। किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 3 साल हो गए हैं, या जो थोड़ी टाइम भी हुआ है, जिसको सारे हील हो चुके हैं, किसी को कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आ रही थी। तो बाकी जगह मैं देख चुका था कि कहीं पे ट्रीटमेंट इसका है ही नहीं है, क्योंकि Actually, फॉरेन के पेशेंट्स भी मैंने देखे थे, यूके के, जर्मनी के भी यहाँ आके ट्रीट करवा रहे हैं। वहाँ पे उनकी सर्जरीज अनसक्सेसफुल हो रही थी, वो आपसे आके ट्रीट हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब कहाँ ही जाएंगे, सर ही हैं। लेकिन वही हुआ, मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल सर की वजह से। ठीक है। एक्चुअली बीमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और एरिया ऐसा है जहाँ पे पेन, डिस्कम्फर्ट और ब्लीडिंग और ये सब जब चल होती है तो बहुत ज़्यादा घबरा भी जाता है आदमी एंड टॉलरेबल भी नहीं होता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सुइसाइडल टेंडेंसीज में चले जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको कोऑपरेट करके, समझा के, उनसे बात करके, उनको मोटिवेट करके हम ठीक कर रहे होते हैं। पर डीमोटिवेट करने वाले लोग कई बार उनका नुकसान कर देते हैं। तो ठीक तो देखो होना ही है, बस लकीली देखो हम 5-7 सीटिंग सोच रहे थे,
फाइनेंशियल्स का भी इशू था, हम काफ़ी चीज़ें माइंड में थी कि कैसे मैनेज होगा, क्या होगा, बट ट्रीटमेंट कहीं तो शुरू करना था एंड लकीली देखो 2 ही सिटिंग में हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप आज ठीक हो। आई थिंक बॉडी भी थोड़ी इम्प्रूव हुई है पहले से है। काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कितने किलोग्राम बढ़ा गया? 5 किलो से। 5 किलो बढ़ गया, क्योंकि मुझे ध्यान है कि बहुत दुबले लग रहे थे बीच जी। से जब आप आए थे उस टाइम पे, परहेज भी बहुत कर रहे थे। हम बहुत जल्दी आ जाते, इसको बीच में जेंडस भी हो गया ना, हम्म, तो उस वजह से हमें चेक फिर करवाने आ नहीं पाए, लेकिन मुझे अंदर से फील हो रहा था कि मैं रिकवर हो चुका हूँ। अब आपसे क्लियरेंस लेनी थी, तो आज आपने भी देखा, आपने कहा कि बिल्कुल आपको ही ठीक ऊपर हो वाले ने ये तोहफा बख्शा, आपके हाथ में शिफा है, अल्लाह ऐसे ही रखे आपको हमेशा, हमारी यही दुआएं। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से हम रिकवर हो। सकीब कोई आपसे बात करना चाहता हो, आपका नंबर शेयर कर सकते हैं? जी जी डेफिनेटली, जी 7051965104। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है बच्चे को? बहुत पहले अच्छा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मुझे ध्यान है जब मेरे आप पहली दिल बार आए से थे। ये दुआएं आपके लिए निकल रही हैं, आप मेरे भाई भी हो और मेरे बच्चे के आप डॉक्टर भी हो, ये ऊपर वाले ने आपको ये तोहफा दिया है, तो हमारी यही हमेशा के लिए दुआ, अल्लाह ताला ऐसे ही आपके हाथ में शफा रखे और ऐसे ही सब लोग कामयाबी ज़िंदगी में आपको मालिक दे, बस हमारी यही दुआएं आपके लिए।